हेलो डियर्स, वेलकम बैक सरकारी जॉब हेल्प अतुल। मैं अतुल त्रिपाठी आज आप लोगों के बीच गुरु गोविंद सिंह जो कि सिख धर्म के 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे, इनके बारे में लेकर के आया हूँ। इनके बारे में हमने जानने की कोशिश करी है, इन्होंने क्या उपदेश दिए और क्या क्या इनकी विचारधारा है इत्यादि थी। ये हमारे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम से भी रिलेटेड है और वैसे भी हमें जानना चाहिए कि आखिरकार सिखों के जो अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने कौन सी मतलब की उपदेश दिया और कौन सी रचना की और कौन कौन से मतलब की रणनीतियां इत्यादि बनाई, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे आपसे। दोस्तों, मैं गुरु गोविंद सिंह की एक छोटी सी कविता है, उसको मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा। सबसे पहले, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गीदड़ों को मैं शेर बनाऊं, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गीदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख ते एक लड़ाऊं, 1.25 लाख ते एक लड़ाऊं, गुरु गोविंद सिंह नाम कहूं। चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गीदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख ते एक लड़ाऊं, तभी गुरु गोविंद सिंह नाम कहूं। यह गुरु गोविंद सिंह जी की काफी ज्यादा प्रचलित कविता है। वीरता, निडरता और साहस का दूसरा नाम है सिखों के 10वें गुरु यानी गुरु गोविंद सिंह जी हैं और उनका पूरा जीवन एक मिसाल है। गुरु गोविंद सिंह एक आध्यात्मिक गुरु होने के साथ साथ कवि व दार्शनिक भी थे और उन्होंने 5 ककार धारण करने के लिए आदेश भी दिए थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने दिया था और कई कलाओं और भाषाओं में निपुण थे। गुरु गोविंद सिंह ने भेदभाव को समाप्त करने का कई सारे मतलब प्रयास किए। उन्होंने खालसा पंथ की रक्षा के लिए कई बार मुगलों का भी सामना किया। खालसा पंथ की रक्षा के लिए कई बार उन्होंने मुगलों के साथ भी युद्ध लड़ा। अब बात करेंगे हम इनका जन्म इनका हुआ था पौष माह के शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे इनके जन्म स्थान हुआ था? तो पटना साहिब में हुआ था, विक्रम संवत 1723 में। और श्री गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा जीवन परमात्मा के प्रति दृढ़ विश्वास और संपूर्ण समर्पण का आदर्श और अद्वितीय उदाहरण है। त्याग और बलिदान की अनोखी दास्तान है गुरु गोविंद सिंह और उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था और सिखों के 10वें और आखिरी गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। और यह प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी और एक कुशल रणनीतिकार और बहादुर योद्धा के रूप में जाने जाते थे। कौन? गुरु गोविंद सिंह। और यह कई भाषाओं के जानकार थे, जैसे गुरुमुखी, संस्कृत, हिंदी, वज्र, उर्दू, फारसी पर गुरु गोविंद सिंह जी को अच्छी पकड़ थी और कई किलों की इन्होंने स्थापना किया, जैसे केशवगढ़, फतेहगढ़, फूलगढ़, आनंदगढ़ और लोहगढ़ किले की भी स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। और गुरुओं के उपदेश का भी संकलन किया था। सिखों के नाम से आगे सिंह लगाने की भी परंपरा किसने रखी थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने रखा था। और उन्होंने उत्तराधिकारी की जो परंपरा थी उसको भी उन्होंने खत्म कर दिया और उन्होंने कहा कि बस गुरु ग्रंथ साहिब ही गुरु होंगे। कौन? गुरु ग्रंथ साहिब ही एकमात्र गुरु होंगे। और 22 दिसंबर 1666 को पटना सिटी में कब? 22 दिसंबर 1666 में श्री गुरु तेग बहादुर के घर एक बालक का जन्म हुआ। किसके घर? गुरु तेग बहादुर के घर एक बालक का जन्म हुआ। और श्री गुरु तेग बहादुर उस वक्त बंगाल में थे। कहाँ पे थे? बंगाल में थे। और लौटे तो बेटे का नाम क्या रखा? गोविंद राय। क्या नाम रखा था? गोविंद राय। और उनके जन्म पर पूरे शहर में उत्साह मनाए जा रहे थे। किसके जन्म पे? गोविंद राय के जन्म पे पूरे शहर में उत्साह मनाए जा रहे थे। और गुरु गोविंद राय बचपन से ही मेधावी थे और पढ़ाई के अलावा कृपान, कटार, धनुष बाण उनका पसंदीदा खिलौना था। और बचपन से ही उन्होंने कई प्रकार के हथियार चलाने का प्रशिक्षण लिया, मतलब कई सारे हथियार चलाने की ट्रेनिंग लिया और कई युद्ध कलाओं में उन्होंने महारत हासिल की। बचपन में ही पिता का निधन हो गया था और 9 वर्ष की उम्र में गुरु गोविंद सिंह क्या बने थे? गुरु बने थे। और 11 नवंबर 1675 को गद्दी पर विराजमान हुए। 11 नवंबर 1675 को गुरु जी गद्दी पे विराजमान हुए। और 14 अप्रैल 1699 में खालसा पंथ की स्थापना करी थी। ये क्वेश्चन आ सकता है किसी भी एग्जाम में। सभी जातियों के बीच भेदभाव को खत्म करने पर भी जोर दिया था और उन्होंने लोगों के मन में आत्मसम्मान की भावना को भी अहमियत दिया था। किसके मन में? लोगों के मन में आत्मसम्मान की भावना का अहमियत दिया था। और जालिम शासकों से मुक्ति का वादा भी किया था। जालिम जो मतलब कि क्रूर शासक थे, उनको से मतलब मुक्ति लोगों को दिलवाने का भी वादा किया था।
और खालसा पंथ के लिए 5 ककार अनिवार्य किए थे। केस, कंघा, कड़ा, कृपाण धारण करना अनिवार्य बताया था। और 1689 में भंगाने की जंग बिलासपुर के राजा भीमचंद्र को भी हरा दिया। और 1690 में नादौन की लड़ाई, भीमचंद्र की सहायता में आए मुगलों, भीमचंद्र की जो मतलब राजा थे उनकी सहायता में जो आए हुए थे मुगल, उन पर भी उन्होंने विजय हासिल की, यानी कि मतलब फतेह लहराया अपना। और 1700 में आनंदपुर साहिब का युद्ध में स्थानीय राजा, जो आनंदपुर साहिब का युद्ध हुआ था वहां पे स्थानीय जो मतलब कि सामान्य जो राजा थे, मुगलों की सेना का सामना किया। और 1702 में निर्मोहगढ़ की भी जंग लड़ी। और 1704 में चमकौर की भी लड़ाई लड़ी। और 1705 में मुक्तसर का भी युद्ध लड़ा था। कौन लड़ा था? गुरु गोविंद सिंह लड़े थे। और गुरु गोविंद सिंह सत साहिब की भी मतलब उन्होंने रचना की। उन्होंने सिख धर्म के सभी ग्रंथों के गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित किया था। और चंडी दीवार नाम की रचना का सिख साहित्य में विशेष महत्व है। चमकौर की लड़ाई के बाद उन्होंने औरंगजेब को फारसी में मशहूर विजय पत्र लिखा था, जिसका नाम था क्या? जफरनामा। और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और उसके पुत्र बहादुर शाह के साथ गुरु गोविंद सिंह के मतलब रिश्ते थे, वो मतलब काफी ज्यादा बढ़िया थे। और मुगलों के साथ सुलह व आनंदपुर वापस की संभावना के बीच गुरु गोविंद सिंह ने दक्षिण की ओर चल दिया। और रास्ते में नांदेड़, कौन सी जगह? नांदेड़ के नजदीक उनके ऊपर अचानक से हमला हुआ और घायल हालत में 18 अक्टूबर 1808 को 41 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की उम्र में? 41 वर्ष की उम्र में गुरु गोविंद सिंह जी का निधन हो गया था। अब बात करेंगे हम खालसा पंथ। खालसा पंथ धर्म की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में इसकी स्थापना करी और वैसाखी के दिन खालसा पंथ की शुरुआत करी। पंजाब के श्री केशवगढ़ आनंदपुर साहिब की धरती पर की घोषणा की। और पहला धर्म देश मानव जाति की रक्षा के लिए अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर देना और निर्धनों, अनाथों और असहायों की रक्षा के लिए आगे रहना। और सतगुरु ने खालसा सजाकर अमृत प्रचार की अनोखी प्रथा चलाई थी। खालसा सजाकर अमृत प्रचार की इन्होंने अनोखी प्रथा चलाई थी। और औरंगजेब के अत्याचारों का मुकाबला करने के लिए अकाली खालसा सेना के रूप में भी सामने आए। और गुरु गोविंद सिंह ने उन्हें नीले वस्त्र पहनने का आदेश दिया था और 5 ककार, सिखों को 5 ककार धारण करने उनके लिए अनिवार्य किया। और श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा माड़ी दी। और वो माड़ी क्या है? वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी फतेह कहा जाता है। इन्होंने ये गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा वाड़ी दी थी। करेंगे उन 5 ककारों को। केस, जिसे सभी गुरु और ऋषि मुनि धारण करते आए। और कंघा, केशों को साफ करने के लिए यानी बालों को साफ करने के लिए कंघा। और कक्षा, कक्ष जो था वो स्फूर्ति यानी कि फुर्ती के लिए कक्ष रखना अनिवार्य किया था। और कड़ा, कड़ा जो होता है नियम और संयम में रहने वालों को चेतावनी देने के लिए कड़ा रखना जरूरी किया था। और जो कृपाण था, कृपाण जो होता है वो आत्मरक्षा के लिए यानी स्वयं की रक्षा के लिए कृपाण रखने का आदेश दिया। और सिखों को सिंह मतलब शेर का नाम दिया। और पंज प्यारे को सिंह की उपाधि देकर सिंह बनाया। और उन्हें भाई की भी उपाधि दी गई थी। किसको? गुरु गोविंद सिंह को। भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई हिम्मत सिंह और भाई मोहकम सिंह और भाई साहिब सिंह के नाम से भी जाना जाता है। किसको? गुरु गोविंद सिंह जी को। प्रकार से अब हम नेक्स्ट बात करेंगे गुरुवाणी। इंसान से प्रेम करना ही ईश्वर की सच्ची आस्था और भक्ति है। श्री गुरु, मैं उन लोगों को पसंद करता हूँ जो सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था अज्ञानी व्यक्ति पूरी तरह से अंधा है, अज्ञानी व्यक्ति है वो पूरी तरह से अंधा है। वह मूल्यवान चीजों का ही कद्र नहीं करता, मूल्यवान चीजों का भी वो कद्र नहीं करता। भगवान के नाम के अलावा कोई मित्र नहीं है और भगवान के विनम्र सेवक इसी का चिंतन करते और इसी को देखते हैं। ईश्वर ने हमें जन्म दिया है ताकि संसार में अच्छे काम करें और बुराइयों को दूर करें।
जब आप अपने अंदर से अहंकार, सबसे बड़ा होता है अहंकार, को मिटा देंगे तभी आपको वास्तविक शांति प्राप्त होगी। और असहायों पर अपनी तलवार चलाने का खून ईश्वर बहाता है। जो मतलब कि असहायों पे जो तलवार चलाते हैं उनका मतलब खून ईश्वर खुद बहा देता है। और बगैर गुरु के किसी को भगवान प्राप्त नहीं होता, बगैर गुरु के किसी को भगवान नहीं मिलता। और अपनी कमाई का 10वां हिस्सा, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह जी ने ये कहा था। और श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि गुरु ग्रंथ साहिब ही सबसे सिखों के अस्थायी गुरु होंगे। गुरु गोविंद सिंह ने कहा था गुरु ग्रंथ साहिब ही अब सिखों के अस्थायी गुरु होंगे। और उन्होंने कहा था कि जहाँ पे 5 सिख एकत्रित होंगे वहीं पर मेरा निवास होगा। और श्री गुरु गोविंद सिंह जी से जुड़े तीर्थ स्थल आस्था का बहुत बड़ा केंद्र बन गया, जिसमें सिख धर्म के 5 प्रमुख तख्तों के दूसरा तख्त हरमंदिर सिंह पटना साहिब। और सिख इतिहास में पटना साहिब का बेहद खास महत्व है। दरअसल पटना साहिब को सिख धर्मों में मानने वालों के लिए विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि ये सिखों के 10वें गुरु यानी अंतिम जो गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थल है। और 22 दिसंबर 1666 में ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? पटना साहिब में इनका जन्म हुआ था। और श्री हरि मंदिर पटना साहिब का निर्माण महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराजा रणजीत सिंह ने, जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। और वहाँ सलीसराय स्थानीय जौहरी का आवास होता था। और जो सिख पंथ के संस्थापक गुरु नानक देव जी महाराज के भक्त थे, जो सलीसराय थे गुरु नानक देव जी के भक्त थे। और माना यह भी जाता है कि गुरु नानक देव जी भी कभी यहाँ पर आए थे। कहाँ पे आए थे? सलीसराय जौहरी के आवास पे कभी आए थे। और बाल गोविंद राय यहाँ 6 वर्ष की उम्र तक रहे थे। जो यह स्थान है यहाँ पे मतलब 6 वर्ष तक गोविंद राय मतलब यहाँ पे रहे थे। और यही वजह है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु खुद को धन्य मानते हैं दर्शन करके। और पटना साहिब हरि मंदिर आज भी गोविंद सिंह महाराज की वो छोटी सी कृपाण रखी हुई है जो बचपन में वे धारण करते थे। इसके अलावा आने वाले श्रद्धालु उस लोहे की छोटी सी चक्री जिसे गुरु बचपन में अपने केसों में धारण करते थे यानी सरों में जो धारण करते थे, और वो छोटा सा तखनक खंजर जो कमर में कसा में धारण करते थे, जिसे देखना नहीं भूलते हैं लोग। और गुरु तेग बहादुर जी महाराज जिस चंदन की लकड़ी के खड़ाऊ पहना करते थे उसे भी यहाँ पर रखा गया हुआ है। और जो श्रद्धालु की श्रद्धा से जुड़ा हुआ है। और पटना में सिखों के 3 गुरुओं के चरण इसी धरती पर पड़े हैं। इस कारण से देश दुनिया के जितने भी सिख समुदाय के लोग हैं, पटना साहिब आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है और यहाँ आना नहीं भूलते हैं। और श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अपनी रचना को 10वें ग्रंथ में लिखा हुआ है, तही प्रकाश हमार भयो, पटना शहर दिखे दिव्य भयो, तही प्रकाश हमार भयो, पटना शहर दिखे भव्य लयो। हिमाचल प्रदेश के मंडी कस्बे में स्थित रिवारस गुरुद्वारा सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह को समर्पित प्राचीन तीर्थ स्थल है। और कहा यह भी जाता है कि यहाँ सिख समुदाय ने एकत्र होकर मुगल शासक और जेठ के साथ लड़ाई लड़ी थी। और वहीं पटना साहिब गुरुद्वारा के अलावा उत्तराखंड के चमोली जिले में श्री हेमकुंज साहिब जी सिखों का एक धार्मिक स्थल है। हेमकुंज साहिब गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है और इसका उल्लेख 10वें ग्रंथ में भी है, जो कि स्वयं गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित ये ग्रंथ है। और हिमाचल प्रदेश में स्थित पोंटा साहिब गुरुद्वारा सिख संप्रदाय के लिए बहुत ही जाना माना तीर्थ स्थल है। और इसी जगह पर सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह ने सिख धर्म के शास्त्र 10वें ग्रंथ यानी 10वें सम्राट की पुस्तक की एक बहुत बड़ा हिस्सा लिखा था। और स्थानीय लोगों के अनुसार गुरु गोविंद सिंह यहाँ लगभग 4 वर्ष यानी 4 वर्ष तक रुके हुए थे। और इसी स्थान पर उन्होंने बहुत सारे धर्म ग्रंथ की भी रचना की थी। और महाराष्ट्र का जो नादिर शहर हुजूर साहिब एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। नादिर शहर है, वहाँ पे हुजूर साहिब एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है जो कि गोदावरी नदी है महाराष्ट्र में, उसके निकट ही मतलब स्थित है। और
हुजूर साहिब गुरुद्वारा सिख धर्म के 5 सत्ता के सिंहासनों में से एक घर है, जिसे सचखंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सचखंड। और महाराष्ट्र का नादिर एक अनाम सा शहर था, एक मतलब कि अनजाना सा शहर था, लेकिन गुरु जी के साथ नाम जुड़ने के बाद वह अमर हो गया। जो नादिर शहर है वह काफी ज्यादा प्रसिद्ध हो गया। सिख पंथ के 10वें और आखिरी गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह ने अपने कुछ अंतिम महीने इस स्थान पर गुजारे थे। और प्रत्येक वर्ष लाखों तीर्थयात्री, लाखों की संख्या में तीर्थयात्री देशों विदेशों से इन गुरुद्वारों के दर्शन करने आते हैं और खुद को धन्य मानते हैं। तो दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।